था कि मान लो दुगुनी करे के रहा दूधे का तो दूधे का रेट कम कर दिए, तो कहाँ से दुगुनी। जब से नोटबंदी कोरोना के बाद नोटबंदी हुआ तब से धंधा एकदम लूज हो गया। छोटा धंधा तो हमें खाली बिजनेस है, करेंगे तो खाएंगे कहाँ, नौकरी चाकरी में पैसा भरे तो नहीं आएगा तो कहाँ से खर्चा। कम पूंजीपति कंपनियां रेट गिरा दे रही हैं, अपने मन का ले रही हैं रेट, उसमें कोई रोक टोक नहीं। वो जब चाह रहे हैं 2 रुपया डाउन कर रही हैं, इसमें तो कोई नहीं रोक टोक बोल रहा है कि क्यों 2 रुपया गिरा। अगर 1 रुपया बढ़ गया तो हल्ला करेंगे पेपर में, 10-10 रुपया गिरा दिए रहे, कोई बोल नहीं रहा है। वो जो मोदी का है वही हंसते हैं, वही अरे किसान का जब मुख्यमंत्री के बन के देता है ना तो किसान। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। दर्शकों, इस समय हम बनारस के ही एक गांव में हैं। भिखारीपुर इस गांव का नाम है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान वर्ग के लोग हैं। ये किसान मुख्य रूप से दूध उत्पादन के कार्य से जुड़े हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से 2024 चुनाव को लेकर या उससे पहले भी ये कहा गया कि किसान चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उनके आर्थिक सम्मान में, सामाजिक सम्मान में, और जो किसानी है चाहे वो फसलों की हो या दूध की हो, दूध उत्पादन हो, उसमें किसानों को सरकार की तरफ से तमाम मदद की जा रही है। तो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों को अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कितनी राहत मिली है और किसानों की जो आय की बात दुगनी होने की बात हो रही है, वो आय दुगनी इनको कब तक उम्मीद है, क्योंकि एक टाइम पीरियड तो जा चुका है जो केंद्र सरकार ने पहले बोला था, लेकिन अब दोबारा से किसानों को लगता है कि इनकी आय दुगनी होगी। जो नया टाइम है उस हिसाब से आय दुगनी होगी, या किसान आर्थिक रूप से कहाँ पर है, वो तमाम बातें आज हम समझने की कोशिश करेंगे किसानों से और जानेंगे कि किसान के हालात क्या हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। साहब, ये बताइए कि मोदी सरकार लगातार कह रही है कि किसानों को आर्थिक सामाजिक सम्मान हम देने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों की आय में बढ़ोतरी का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है या जो खेती के लिए चीज़ें उपयोग हो रही हैं उसमें कोई सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल पा रही है? मान लो सीडी कौन मिला था सरकार की तरफ से? सीडी यह मिला था कि मान लो दुगुनी करे के रहा दूधे का तो दूधे का रेट कम कर दिए। हाँ। तो कहाँ से दुगुनी आ होगा? कंपनी, अमूल कंपनी एक गैया के भैंस रख के दूध नाप के डेयरी पर देकर हम कितना पेट चलेगा मेरा? लड़का का फीस भरेंगे कि अपना पेट चलाएंगे? एक दो जानवर मोदी यही कहते हैं ना, डेयरी खोल दो और एक आख चौआ रख के और दूध डेयरी पर पहुंचाइए। 50 से 10 लीटर दूध नाप के 300 का या 400 का दूध नापे हम। मान लीजिए हम 400 का दूध नाप रहे हैं डेयरी पर, 400 रुपया और 400 में जानवर भी खाई, आदमियों खाई, हम खाबो मन तब न लेके आई। तो 400 में हम के दे पढ़ाई दे, के दे बताइए भाई, के दे वो मन के हम 2 रुपया पचाए। कोई बीमार भयल अथुआ भल ओके बता कहाँ से पैसा आई? ये तो पेटो भरे के पैसा नहीं आबो। तो यह मोदी सरकार कहत बान पेट भरने का भी पैसा नहीं हो पा रहा है। अरे भाई कहाँ से आएगी? मान लो रेट अब कम कैले चल जाता है हन। हाँ। तो कहाँ से आई? 53-54 का रेट करके टाइम 45 रुपया का कर देले हन। बताइए कि आप कहाँ से उसका आएगा? जैसे जो लोग फसल उगाते, किसान सम्मान निधि योजना, वो जो 2-2 हज़ार रुपया आ रहा है, वो भी आप लोगों को नहीं मिलता? अरे नहीं मिलता, किसी का आ रहा है, किसी का कहीं एक काम बदे रुका है, वो काम बदे रुका है, 3-3 4-4 बार का नहीं आ रहा है। कुछ लोग का खुद हमारा नहीं आ रहा है। अच्छा, कोनो लेकिन लगा दे रहे हैं कि आपका जो 2,000 रुपये हर 4 महीने में आने वाला है। हाँ, बात आप सही कहल जाता है। आवला हाँ। मगर एक दाई आई तो एक दाई 2-2 3-3 दाई नहीं आई, 2-2 3-3 बार आता ही नहीं। हाँ नहीं। तो आप लोग प्रशासन से या गांव के पंचायत हमने धंधा करी कि चली प्रशासन की हन, चली नेता की हन, प्रधान से कह सकलन है, चलो दिन नहीं आया उदी कुल आ जाएगा। हाँ। फिर समय आल पता करता है तो पता नहीं लगाता कि कहाँ बार रुकल, चलो अच्छा वो दी पारी आएगा। यह कुल भावना चलाता है सरकार में। या 5 किलो गेहूं दे के वैसे पेट जिया। सबसे बड़ी बात कौत के चाहे मजा ले ऊपर वाले चाहे ले नीचे वाले, अब बीचे वाले ना चल।
ठीक हाल है, जो चल रहा है ठीक हाल है। अब क्या उसमें लेकिन हम लोग किसान का- ज्यादा खुश है नहीं, जो किसान की आय दुगनी वाली बात। कोई नहीं है ना दुगनी करने वाली आ तो कैले बार एकाएक मगर कुछ नोटबंदी हो तो कर दिए। नहीं बा। एकाएक नोटबंदी करे, धंधा एकदम गिर गया, तब से उठा नहीं धंधा। जब से नोटबंदी, कोरोना के बाद नोटबंदी हुआ, तब से धंधा एकदम लूज हो गया। छोटा धंधा तो हमें खाली बिजनेस करेंगे तो खाएंगे कहाँ? नौकरी चाकरी में पैसा भरे तो नहीं आएगा, तो कहाँ से आदमी उतना खर्चा पर्चा करेंगे? सब बिजनेस तो करे के चक्कर में पड़ल बा। बिजनेसो भरे को पैसों बदे आई 100 200 500 से कौ रुपया कम है, तू ही 500 से कौ खर्ची चली बतावा। 200 का पेट्रोल फूकबे। की बात नहीं बा, सरकार के जो लाभ बा और रोजना बा वो तो बराबर मिले के चाहिए। तो कोई कहीं अधिकारी के रुका है तो कहीं आपका ये कागज नहीं है तो कभी आपका आधार कार्ड नहीं है, यही कुल लगा करके पैसा नहीं मिल रहा है। तो किसकी दुहाई दे कि नहीं इसके कहो तो इसके मिलेगा। बड़ा जो लोग किसान जाई तो ग्राम प्रधान के जाई। मिलिट्री का 20 साल का तो 5 साल में क साल बेचारा कितना पैसा दे खत्म कितना करी। पी के आई तो चोरिया करी न 5 साल में दारुआ पी न दारू नहीं वाले के मिलता है तो ओकरे बाद आई तो घर में का करी। सरकार बोल रही है कि इतना पैसा मिल जाएगा 30-35 लाख की अपना बिजनेस कर लेंगे। अरे वो सब बिजनेस करेंगे। अगर उधर या पिया लगी तो कौन बिजनेस करी। हाँ दूध का बिजनेस करे बोले तो रेटा घटल जाता अमूल का। क्या हो, क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं जैसे कि दूध का कह रहे हैं कि बिजनेस करिए, गौशाला डेयरी डालिए, डेयरी फार्म डालिए। लोन भी तो दे रहे हैं ना। तो लोन दे रहे हैं तो लोन भरने के लिए जो डेयरी के रेट है आप लोग उसको गिराए जा रहे हैं। 55 रुपया 53 रुपया हो जा रहा है। पशु को खिलाएं कि डेयरी के रेट से गैया को खिलाएं, कहाँ से क्या बचेगा? चारा महंग हो जा रहा है और कहाँ से पैसा आएगा? बिजनेस भी करेंगे। इस समय डेयरी फार्म में 20 गैया रखे हैं, इस समय के रेट से रोज 200-500 रुपया घाटा जा रहा है। जो लागत भी नहीं निकल। हाँ, लागत भी नहीं लिखा है। जो पहले रेट था ना उस रेट से 500 रुपये 400 रुपये रोज घर से जा रहा है। लागत भी नहीं निकल रहा है। नहीं 10 रुपये लीटर घटा है रेट। 10 रुपए लीटर। हाँ, अब बताइए आप बिजनेस में बढ़ावा दे रहे हैं, कहेंगे बिजनेस बढ़ा रहे हैं, फार्म बढ़ा रहे हैं, डेयरी फार्म बढ़ा, तो डेयरी फार्म वाले भी तो रो रहे हैं पैसे कैसे आएगा? इतना महंगा खिला रहे हैं चारा, पशु आहार, ये सब बताइए कहाँ? गौ पालन योजना चल रही है लोन के लिए, ये तमाम तो भैया लोन पे चल रही है तो लोन भरने के लिए जब दूध महंगा रहेगा उसी से एक सहारा है। जब दूध का रेट ही गिरा दे रहे हैं, कम पूंजीपति कंपनियां रेट गिरा दे रही हैं, अपने मन का ले रही हैं रेट, उसमें कोई रोक टोक नहीं। वो जब चाह रहे हैं 2 रुपया डाउन कर रही हैं, इसमें तो कोई नहीं रोक टोक बोल रहा है कि क्यों 2 रुपया गिरा। अगर 1 रुपया बढ़ गया तो हल्ला करेंगे पेपर में, 10-10 रुपया गिरा दिए रहे, कोई बोल नहीं रहा है। इस समय आप पता कर लीजिए जो डेयरी सबसे अच्छा अमूल चल रही है वो अपना रेट 8 रुपया 9 रुपये गिरा चुकी है 2 महीने के अंदर। बताइए 2 महीने के अंदर से कैसे चलेगा? 8 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए, अगर हमारे पास 100 लीटर है तो 800 रुपया रोज घाटा जा रहा है। ये पैसा कौन देगा? सरकार तो बस बोल रही है कि डेयरी फार्म खोलिए, गौ पे लोन है, लोन पे तो फिक्स हो गया। अरे लोन लेंगे तो भरना पड़ेगा लोन ना। ये तो है नहीं, रख जाएगा पैसा। ये तो है नहीं कि आप लोग लोन छोड़ दे रहे हैं, रेट घट रहा है तो लोन भी कम होगा। हम तो आपको एक मिनिमम बता रहे हैं कि 100 लीटर दूध है तो 8 रुपये रेट गिर चुका है इस समय। आप पता कर लीजिए कोई भी अमूल फार्म का, तो कहाँ से होगा बताइए आप? 800 रुपये कहाँ से रोज का आएगा? तो पीएम तो बता रहे हैं कि हमारे राज्य में किसान एकदम समृद्ध हो गया है, खुशहाल हो गया है, हंसती हुई फोटो उनके हर पोस्टर पे किसान की दिखती है। बस किसान कहने से कुछ नहीं ना होगा कि बस किसान, हम भी तो कह रहे हैं कि वो खुश हैं, वो खुश है। कहने से कोई खुश है? लगे जाइए उनसे पूछिए तब न बताएंगे कि किसान क्या हाल है। आप बताइए किसानों का क्या हाल है? अरे बिजली का बिल किसान मशीन वालों को माफ़ कर दिए, मशीन वाले किसान को पानी दे रहे हैं तो पनकर ले ही रहे हैं, तो कैसे हम माने कि हमें फ़ायदा मिला? वो तो बस ट्यूबवेल वालन को फ़ायदा मिला है। हर जगह सरकारी ट्यूबवेल है नहीं, प्राइवेट वाले मशीन लगाए हुए हैं, तो मशीन वाले तो 60 रुपये घंटा 50 रुपये घंटा ले रहे हैं, 80 रुपया जहाँ जैसा नियम। वो आपको अपनी जेब से ही देना। हाँ, वो तो हम लोगों को देना ही पड़ा है। उसमें तो बड़े जैसे जिसको पैसा वो मशीन लगा है वही कह रहे हैं ना कि छोटे या तो बड़े वाले फ़ायदा ले रहे हैं या तो छोटे वाले, अब बीच वाले एकदम परेशान हैं हमेशा, जो मध्यम वर्ग वाला है।
छोटे मध्यम किसान ज्यादा परेशान है। मध्यम वाले परेशान है। तो बता तो रहे हैं आपको, ये भी किसान की कहें बात, तो किसान को तो भी घाटा हो रहा है। ट्यूबवेल वाले तो पैसा ले रहे हैं 80 रुपये घंटे के हिसाब से, और हम लोगों को क्या मिल रहा है इसमें। आप तो बोल दिए कि बिजली का बिल माफ हो, तो बिजली का बिल किसका माफ हुआ? वहीं तो पैसे वालों का, बड़ों लोगों का माफ हुआ, हम लोगों का। और ये आप बता रहे हैं गौशाला, गौशाला में हम सुने कि 5 लाख 6 लाख का लोनिंग हो रहा है। तो लोनिंग उन्हीं लोगों का हो रहा है जो उनसे जुड़े हैं, हम लोगों को लोनिंग भी नहीं दे रहे हैं। मतलब जो उनके कार्यकर्ता हैं, हाँ, उन्हीं लोनिंग हो रहा है। उसमें 30% 25% सब्सिडी सिस्टम है, तो वो लोग अपने ही लोगों को कर रहे हैं कि सब्सिडी उन्हीं को मिले। हमारे जानने में, हम नाम नहीं बताएंगे, इन लोगों का हुआ है 10 लाख 50 लाख का गौशाला पे। अब बताइए, उनको 35% सब्सिडी मिल गया, उन उधर पैसा रखकर उधर से उधर फायदा ले रहे हैं सब लोग। तो इसमें बड़े ही लोग फायदा ले रहे हैं। डेयरी फार्म हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे कोई वर्ग हो, मध्यम वाले परेशान हैं। सर बोलिए सर। क्या हाल है किसान का? किसान का हाल सब यही देख रहे हैं आप, सब किसान का यही गेहूं चाउर जो है सब आपके सामने पड़ा है, सब परेशान है। महंगाई इतना हो गया है, कमाई कुछ नहीं है। कमाई होगा तभी ना आदमी खाएगा। पोस्टरवा पे देखते हैं बीजेपी के या कांग्रेस बड़ा बड़ा हंसता हुआ, वो कौन सा किसान है फिर हंसता हुआ? वो जो मोदी का है वही हंसते हैं, वही कहते हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब जैसे 35% छूट हुआ तो उसको लाभ हुआ है। हमको 5 लाख तुम चला अथवा कराओ, हमारा माफ करा दे, तब ना हमको मिलेगा। तो सब्सिडी मिल कहाँ रहा है? सबको मिलेगा तब ना भैया, सब आजाद रहेंगे। तो कार्यकर्ता को ही मिल रहा है सब, तब किसको मिल रहा है? जब सुनो बनारस में मोदी इतना पैसा दिए, कुल पैसा हो क्या रहा है बताइए आप। मोदी जी जब आते हैं काशी में, कम से कम 82-83 दिन हो गए उनके जब से प्रधानमंत्री भइले। अभी फिर आएंगे। अभी आएंगे उनका क्षेत्रवा हो। बाकी अपने क्षेत्रवा में घूम के तई देखा कि किसान के ऊपर का गुजरत है, उन्होंने के रह के घर हो, दुआर हो कि नहीं हो, हर एक चीज मोदी के देखा चाहिए ना। वोट बदे तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी ये करेंगे, मोदी वो करेंगे, ठीक है। तो भाई मोदी करेंगे, ठीक है, कर करके हम लोग को भी देंगे तभी ना हम लोग खुश रहेंगे। तो बता रहे कि सब्सिडी पे यूरिया मिल रहा है, खाद मिल रहा है, हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र खोल दिए हैं। सब पैसा लेता है कि वैसे ही हरामी का देता है। कोई चीज फ्री में, खाली वह गेहूँ चाउर फ्री में मिला था और कुछ फ्री में नहीं देता है। गेहूँ चाउर खाली वैसे खाई आदमी, ओके तेल चाहिए, मसाला चाहिए, दाल चाहिए, कुल चाहिए खाए बदे के। तो भाई आदमी के ओकर अथुआ रही तब न उ कमाई खाई। आए हैया ना है तो कहाँ से वो कमाएगा, कहाँ से खाएगा? ठीक है। और कुछ हम लोग को कमी नहीं है, सब वही है कि खा जी रहे हैं। आय दुगना होगा उम्मीद है किसान। अब भाई मोदी के ऊपर है, दुगना करे या तिगुना करे, अब तो वही सरकार है, वही सब कुछ है। हम लोग का कुछ नहीं, हम तो चिल्लाएंगे, 2 डंडा मार करके जेल में बंद कर देंगे। बहुत सारी वाले चुप नहीं कहिया नहीं सही चुप। तो भाई ये से क्या करे बदे कि हम लोग करे जो सरकार चलावत बा हुआ हम लोग चलता ही पीछे पीछे, और क्या कर सकते हैं हम लोग। राहुल गांधी पे भरोसा है, कई गारंटी दे रहे हैं वो भी कि ऋण राहुल माफी गांधी है। भी सुनिए, नेता लोग अपने में सब लड़ते हैं, लड़ाते हैं, फिर जाकर के एक ही हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सा मंत्री हम भी बहुत नेतागिरी किए, सब छोड़ दिए हैं। अपना दल का नाम जानते होगे, सुनते होगे, तो उसका हम बहुत भारी करता है, आज भी हैं, ठीक है ना। लाद भी खैले ही केकरा से? पुलिस दरोगा और केकरा से? सोनेलाल जब हड्डियां तोड़ ले रहा सब कोई, हम नो रही। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री, हाँ, और लाल कृष्ण अडवाणी यहाँ का संसद थे वो वक्त। हाँ वो वक्त तो वही कांड है। देखिए नया पुराना कांड। तो क्या उसमें हम लोग कहे ये सब छोड़ेंगे आप तो हम लोग के पुलिस ले जाकर बंद कर देगी। हम लोग क्या बताइए आपको, जाने दीजिए। आपसे ही सकता है। नहीं सुनिए, जो हाँ बंद कर दिले तो हमने कौने और हाँ भाईला ले जाके जी है ना, हाँ बंद कर दिया, बिना खेले मर जाए जाऊ।
ना ना ऐसा बात नहीं है। सब पुलिस डर गए, डर गए। किससे डर गए? आप मोदी लोग से ना, हाँ, सब डर जनता गए। जनार्दन है। जनता सब डर गए हैं किससे? मोदी जी। क्यों? अरे काहे ना जरा सा कुछ बोलबा आपको उठा के बंद कर देंगे हम। सबका मुद्दा याद धरावत है। आप जरा सा कुछ बोलेंगे आपको उठा के तुरंत बंद कर देंगे। तो आप तो किसान है, मोदी जी बोलते हैं किसान अरे तो हमारे दिल के करीब है। अरे किसान का जब मुख्यमंत्री के बन कर देता है तो किसान का बहन, जब मुख्यमंत्री के बन कर दिए हैं, तो किसान का बहन केजरीवाल और का। तो घोटाला किए हैं बताए वो। अरे भाई घोटाला किए हैं ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं बंद करा चाहता, मुलायम सिंह गोली चलवा दिए राम उन्हें नहीं मंदिर बंद पे। करा चाहता। बिल्कुल भाई, तो केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो आप डर गए हैं। अरे बिल्कुल भाई डर गए हैं। वही नहीं डर गए। अरे पूरी जनता डर गई है, पूरी जनता डर गई है भाई साहब, हम नहीं डर गए हैं।